क्या आप जानते हैं कि आप खुद अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कई बार हम प्रॉब्लम्स में से बाहर निकलने के बजाय उसमें और उलझ जाते हैं और इस वजह से हमें परेशानियां, चिंताएं और कई तकलीफों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में हमें सही सलाह की जरूरत होती है। इसीलिए हम आपको मिलवा रहे हैं विद्या हाजिरनिस जी से, जो पिछले कई सालों से वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट और स्पिरिचुअल एडवाइजर की प्रैक्टिस कर रही है। विद्या जी ने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई करके एचआर हेड की नौकरी की। उस समय उन्होंने मिस नवी मुंबई का खिताब भी हासिल किया। विद्या जी अपने आध्यात्मिक प्रेरणा का सारा श्रेय अपने स्वर्गीय दादाजी को देती है। अपने फैमिली के सपोर्ट से और अपने गुरु के आशीर्वाद से विद्या जी ने आज तक 300 से भी अधिक देश विदेश के लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान और मार्गदर्शन देते हुए उनके अच्छे और सफल जीवन का हिस्सा बनी। नमस्कार, शिवोहम गुरुभ्यो नमः। मैं हूँ विद्या हाजिरनिस। मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ और एक स्पिरिचुअल एडवाइजर। आज के एपिसोड में हम जानेंगे हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी शिव जी के महाशक्तिशाली 11वें रुद्र अवतार हैं। हनुमान जी त्रेता युग में श्री राम के साथ अवतरित हुए थे। हनुमान जी का जन्म चैत्र मास के पूर्णिमा के वक्त हुआ था। हनुमान जी को वायु सुत हनुमान भी कहा जाता है, वायुपुत्र हनुमान भी कहा जाता है। अभी हम जानेंगे हनुमान जी का नाम हनुमान कैसे पड़ा था। जब हनुमान जी बाल अवस्था में थे, समझ लो 3-4 साल के थे, तभी भी वो महाशक्तिशाली थे। बहुत ज्यादा उनमें शक्तियां थी। एक दिन ऐसा हुआ जब अंजनी माता के साथ हनुमान जी बाग में घूम रहे थे, खेल रहे थे, तभी उन्होंने ऊपर कुछ तो एक चमकता हुआ दिखा उनको, और वो चमकता हुआ सूर्य है। हनुमान जी को वो सूर्य एक फल स्वरूप लगे और एक मीठा सा फल खाने के लिए उन्होंने एक लंबी छलांग लगा दी, और लंबी छलांग लगाने के बाद उन्होंने सीधा वो सूर्य जो फल स्वरूप उनको लग रहा था वो उन्होंने अपने मुख में डाल के निगलने लगे। जब वो निगलने लगे तब क्या होगा, सृष्टि पे अंधकार छा जाएगा। तो इसीलिए इंद्र भगवान जो कि देवों के राजा है, स्वर्ग लोक में बैठे हुए थे, तो उनको बहुत गुस्सा आया ये देख कि इतना अंधकार कैसे हो गया, सूर्य को किसने निगला। तो वो बहुत अपने जो ऐरावत हाथी के ऊपर वो चढ़ के और सीधा निकले ढूंढने के लिए कि क्या हो रहा है, किसने ऐसा सूर्य भगवान के साथ किया। जब उन्होंने ये देखा कि एक छोटा सा बालक सूर्य भगवान को एक फल स्वरूप निगल रहा है, तभी उन्होंने अपने वज्र जो बहुत शक्तिशाली है, जो उनका अस्त्र है इंद्र भगवान का, वो अस्त्र लेके उन पे उन्होंने वार किया। जब हनुमान जी पे वो वार लगा तो वो उनके जबड़े पे लगा वार, और इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ा है। अब हमने जाना उनका नाम हनुमान कैसे पड़ा। अभी हम जानेंगे कि उनको बहुत सारी शक्तियाँ, जो वो बाल अवस्था के वक्त उनको बहुत सारी शक्तियाँ मिली, सिद्धियाँ मिली, वो कैसे मिली। जब इंद्र भगवान ने उन पे वार किया तो वो बेशुद्ध हो गए। अभी बेशुद्ध अवस्था में जब वायु भगवान ने देखा कि उनके पुत्र को किसने वार किया और इतने छोटे बालक पर वार कैसे कौन कर सकता है, तभी उन्होंने बहुत गुस्से में आके वायु बंद कर दिया। वायु एकदम थम गया, हवा थम गई और पूरी सृष्टि में फिर से हाहाकार मच गया। ये देख इंद्र भगवान और बाकी सारे भगवान बहुत ही परेशान हो गए। फिर वायु भगवान को सब एक एक भगवान करके मनाने लगे। उनको बोलने लगे कि देखिए सृष्टि में बहुत हाहाकार मच गया है और बहुत बुरी हाल हो रही है, तो आप कुछ तो कीजिए, आप शांत हो जाइए और हनुमान जी को हम ठीक करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सारे भगवान ने उनको वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, और उनको बाल अवस्था में इतनी सारी नवनिधि, अष्ट सिद्धि और बहुत सारे ऐसे वरदान मिले, जिनमें से एक वरदान ऐसा है कि हम सब जानते हैं कि वो अमर है, राइट, हम सब जानते हैं। तो वो जो वरदान मिला वो किससे मिला है, वो यम से मिला है। यम जो मृत्यु के देवता है। इसी प्रकार हनुमान जी का अस्तित्व अभी भी, जो 3 लोग होते हैं, भूलोक जो हम अभी रह रहे, जिसको धरती कहते हैं, भूलोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक, तीनों में उनका अस्तित्व अभी भी है। अभी हम जानते हैं हनुमान जी के सुपर पावर्स के बारे में। हम सब जानते हैं हनुमान चालीसा, उसमें एक ऐसा श्लोक है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानी की माता। इसका मतलब होता है अष्ट सिद्धि,
अष्ट सिद्धि और नव निधि के दाता, तो हम आज जानेंगे अष्ट सिद्धि उनकी क्या क्या है। आप सब जानते हैं कि सिद्धियां कैसे प्राप्त की जाती है। जो महर्षि, जो संत महात्मा, जो बहुत सारा तप करते, तपश्चर्या करते हैं, मंत्र चैंट करते थे, ये सब कर करके बहुत सालों तक, हजारों सालों तक जप करके, तप करके उनको वो सिद्धियां प्राप्त होती है। पर अपने जो हनुमान जी हैं, उनको ये बाल अवस्था में ही ये सारी शक्तियां, ये सिद्धियां उनको प्राप्त की गई है। अब हम उनके अष्ट सिद्धि के बारे में एक एक करके जानेंगे। पहली सिद्धि है अनिमा। अनिमा का मतलब होता है वो सूक्ष्म रूप तक अपना साइज इतना छोटा कर सकते हैं, उनकी मर्जी के हिसाब से वो बहुत छोटी साइज में हो सकता है। उनकी दूसरी सिद्धि है महिमा। महिमा का मतलब होता है कि वो उनकी मर्जी के हिसाब से वो अपना आकार बहुत विशाल कर सकते हैं, जितना चाहे वो बड़े बन सकते हैं। तो ये सिद्धि का नाम है महिमा। तीसरी सिद्धि जो उनकी है, उनका नाम है गरिमा। गरिमा का मतलब होता है कि वो बहुत वजन, जो बोलते हैं ना, बहुत स्ट्रेंथ, वजनदार, तो उनकी वजन वो अपने हिसाब से वो बढ़ा सकते हैं। जो गरिमा सिद्धि है, ये सिद्धि के बारे में आपको एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहूंगी। महाभारत के वक्त जो भीम थे, वो बहुत ज्यादा अहंकार बन गए थे एक वक्त, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली थे। बराबर, हम सब जानते हैं कि भीम कितने वजनदार और कितने शक्तिशाली थे। तो एक बार क्या हुआ, भीम का जो ये अहंकार वाला जो स्वरूप था, ये अहंकार तोड़ने के लिए हनुमान जी ने अपना गरिमा, जो गरिमा सिद्धि है, इसका इस्तेमाल किया। कैसे इसका इस्तेमाल किया मैं आपको बताती हूँ। भीम का अहंकार तोड़ने के लिए उन्होंने अपना पूंछ इतना वजनदार कर दिया, अपना पूरे बॉडी का इतना वजन उन्होंने बढ़ा दिया कि वो पूंछ उठा ही नहीं पाए। तो इस प्रकार उनका अहंकार टूट गया। हनुमान जी की चौथी सिद्धि है लघिमा। और लघिमा जो सिद्धि है, वो उसका मतलब होता है कि वो अपने इच्छा अनुसार अपना वजन घटा सकते हैं, इतना घटा सकते हैं कि वो उड़ सकते हैं। और यही लघिमा सिद्धि यूज करके हनुमान जी ने लंका एक छलांग में पार कर दी थी। यही लघिमा सिद्धि यूज करके हनुमान जी ने इतना महासागर पार करके एक छलांग में लंका पहुंच गए थे। हनुमान जी की पांचवी सिद्धि है प्राप्ति। प्राप्ति का मतलब होता है कि वो अपनी मर्जी के हिसाब से वो कहीं भी आ जा सकते हैं और कुछ भी वो अचीव कर सकते हैं। उनकी छठी सिद्धि है प्राकाम्य। प्राकाम्य का मतलब होता है कि वो कुछ भी पा सकते हैं, उनको जो चाहिए वो अवतरित हो सकता है, वो उनको जो चाहिए वो पा सकते हैं। हनुमान जी की जो सातवीं सिद्धि है वो है इष्टवा। इष्टवा का मतलब होता है वो नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। नेचर में जो भी माउंटेन्स है, जो पहाड़ हो या नदी हो, पानी हो, नक्षत्र हो, प्लैनेट्स हो, वो सारे के सारे वो उनके कंट्रोल में आ सकते हैं। ये सिद्धि बहुत ही महाशक्तिशाली है। इसलिए हनुमान जी को जब भी हम नवग्रह शांति भी करते हैं, नेचर में जो भूमि शांति करते हैं, तभी हम हनुमान जी को स्मरण करते हैं। हनुमान जी की आठवीं सिद्धि है वसित्वा। वसित्वा का मतलब होता है वो दुनिया में किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, कोई भी इंसान को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हमने जाना हनुमान जी की अष्ट सिद्धियां। अभी हम जानेंगे उनकी नौ निधियां। नौ निधियों में से पहली निधि है महापद्मा। महापद्मा, कुबेर जी ने उनको ये निधि दी है। महापद्मा का मतलब होता है फुल ऑफ ट्रेजर्स। दूसरी निधि है पद्मा, ये भी उनको कुबेर जी से मिली है। अगेन दिस इज फुल ऑफ ट्रेजर्स, पूरी की पूरी नदियां ट्रेजर से भरी हुई है। हनुमान जी की तीसरी निधि है शंख। शंख हम सभी जानते हैं, उसका बेनिफिट्स हम जानते हैं और वो देवताओं में बहुत प्रसिद्ध है। चौथी निधि है उनकी मकर और पांचवी निधि है कच्छप। छठी निधि है मुकुंद। मुकुंद का मतलब होता है मर्क्यूरी। हनुमान जी की सातवीं निधि है कुंद। कुंद मतलब जैस्मिन फ्लावर। हनुमान जी की आठवीं निधि है नीला। नीला मतलब ब्लू सफायर स्टोन। और आखिर में हनुमान जी की नवीं निधि है जो है खरवा। खरवा मतलब वेसल। जैसे हमने एपिसोड में पहले जाना कि उनको चिरंजीवी जो वरदान है वो यमा ने दिया है। इसका मतलब होता है कि वो अमर है और यही चिरंजीवी जो वरदान है, इसी की वजह से वो अभी धरती पर भूलोक में अभी भी उनका अस्तित्व है।
और वो ऐसे भगवान है, हनुमान जी इतने शक्तिशाली है कि उनको जब हम बुलाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़ो या कुछ भी, उनको एक छोटा सा मंत्र से भी उनका आह्वान करो तो वो इंस्टेंटली आपके यहाँ पे मदद के लिए आ जाएंगे। और वो सूक्ष्म रूप में आए या स्वयं आए वो अलग बात है, पर वो आपको आपकी मदद जरूर करेंगे। हम सब जानते हैं कि इतने सारे भगवान हैं, तो सभी भगवानों का अलग अलग जो उनकी शक्तियाँ होती है, हमारे लिए हम यूज़ कर सकते हैं, हम बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे कि शिव जी है, अगर कोई प्रॉब्लम में है तो शिव जी का हम लोग जब आह्वान करते हैं तो शिव जी एक समाधि अवस्था में रहते हैं, तो वो तो डेफिनेटली वो सुन रहे हैं, लेकिन वो इंस्टेंट आ सकते हैं क्या? तो उन्होंने इसलिए हनुमान जी के जो 11वें उनके रुद्र अवतार के स्वरूप में हनुमान जी को अवतरित कर लिया था, इसलिए वो हमारे लिए ही, ताकि वो हमें इंस्टेंटली वो हमारी मदद के लिए आ पाए। जब भी हम हनुमान जी का नाम लेते हैं तभी उनके नाम के साथ एक बजरंग बली, ये भी नाम से वो प्रसिद्ध है। अब ये बजरंग बली क्या है, ये नाम उनका कैसा पड़ा? जैसे हमने एपिसोड के पहले स्टार्टिंग में हमने समझा है कि जो इंद्र भगवान है, जो देवताओं के राजा है, उन्होंने क्या किया था, उनको अपने वज्र से उन पे वार किया था, इसी प्रकार उनका नाम हनुमान पड़ा था, राइट? आपको याद है? तो ये जो वज्र है, तो ये वज्र का मतलब क्या होता है? एज डायमंड, वज्र का मतलब होता है डायमंड। और बजरंग बली, जो बजरंग बली है एक्चुअली में, जो आप प्रोनाउंसिएशन में उनको बजरंग कोई बोले, कोई वज्रंग बोले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बजरंग का मतलब होता है डायमंड जैसा शरीर। आप डायमंड आप जानते हैं, वो कभी वो कटता नहीं है, वो काटता है, राइट? तो उनका शरीर इतना शक्तिशाली है, डायमंड की तरह इतना शक्तिशाली है, इसलिए उनको और एक नाम जो पड़ा है जो है बजरंग बली, जो उसका मतलब होता है बजरंग बली। हनुमान जी के असीम शक्तियों में से उनकी एक शक्ति के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। उस समय की बात है जब एक वाली नाम का एक वानर हुआ करते थे, राजा, जो बहुत शक्तिशाली थे, महाशक्तिशाली थे। ये जो महाशक्तिशाली राजा बाली वानर थे, उन्होंने रावण को अपने हाथों में दबा के पूरे सृष्टि में उनको घुमा के रखा था। आप सोच सकते हैं कि बाली कितने शक्तिशाली थे, और उनको एक वरदान भी था कि वो किसको भी वो देख ले या उनको किसी ने देख लिया तो उनकी आदि शक्ति ये राजा बाली अपने पास समा लेंगे। इसी प्रकार एक बार हनुमान जी उनके सामने आए, तो हनुमान जी की शक्ति, आदि शक्ति राजा बाली को लेनी थी। हनुमान जी ये समझ गए कि उनकी आदि शक्ति राजा बाली ले रहे हैं, तो उन्होंने इतनी शक्ति दी उनको कि वो शक्ति समा नहीं पाए और वो फटने ही वाले थे। वो फट ही जाते, लेकिन हनुमान जी जानते हैं कि उनका जो मरण है वो किसी और के हाथों लिखा हुआ है, इसलिए राजा बाली को उन्होंने माफ कर दिया वहाँ पे। अभी मैं हनुमान जी के बारे में छोटी छोटी सी बातें बताती हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि महल में सीता माता अपने यहाँ पे सिंदूर लगा रही थी, तो हनुमान जी ने देखा और पूछा माता सीता को कि माता ये सिंदूर आप क्यों लगा रहे हो? तो माता ने कहा ये मैं श्री राम जी के आयुष्य के लिए लगा रही हूँ, दीर्घायुष हो जाएंगे वो। तो वो बहुत खुश हुए। तो हनुमान जी ने क्या किया, पूरे अपने शरीर पर सिंदूर लगा के सीता माता और श्री राम के सामने वो प्रकट हुए, और सभी लोग एकदम हंसने लगे कि ये क्या प्रकार कर दिया हनुमान जी ने। तो बाद में उन्होंने पूछा कि आपने ये क्या किया, अपने शरीर पे इतना सिंदूर कैसे लगाया, क्यों लगाया? तभी उन्होंने सीता माता और श्री राम को कहा कि आप इतने छोटे से चुटकी भर के सिंदूर में दीर्घायु हो सकते हैं श्री राम, तो मैं पूरे शरीर पे अगर मैं लगा दूं तो श्री राम जी की आयु कितनी बढ़ सकती है। तो आप समझ सकते हो कि श्री राम जी के लिए उनकी जो भक्ति है, उनकी श्रद्धा है, वो कितनी असीम है। आई मीन आप सोच भी नहीं सकते कि वो सर्वश्रेष्ठ भक्त है श्री राम जी के। अभी मैं आपको उनकी भक्ति के बारे में छोटी सी बात बताना चाहूंगी। जब भी आप श्री राम जी का नाम लेते हैं तभी हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। जब भी आपको हनुमान जी, आप जब भयभीत हो या कहीं पे डर लग रहा है या हनुमान जी की सहायता चाहिए आपको, तो आप श्री राम दूत हनुमान बोलिए। श्री राम दूत हनुमान, इसका मतलब होता है कि राम जी के भक्त हनुमान। तो जब भी आप रामदूत हनुमान ऐसे नाम से आप उनको आह्वान करते हैं, वो इमीडिएटली आ जाते हैं आपकी सहायता के लिए।
एक छोटी सी कहानी उनके बारे में बताना चाहूंगी। एक बार ऐसा हुआ कि माता सीता बहुत प्रसन्न हो गए, हनुमान जी को एक वरदान देना चाहती थी, एक गिफ्ट देना चाहती थी। तो उन्होंने क्या किया, एक मोती और सोने का हार उनको गिफ्ट दिया। हनुमान जी ने वो हार देखा और हार देखते ही एक एक मोतियां निकालने लगे, उनका पूरा सोने का हार पूरा तोड़ने लगे और हर एक इसको चेक करने लगे कि उसमें क्या है। तो ये देख के कि वो हार को तोड़ रहे हैं, सीता माता को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उनको पूछा, हे हनुमान, आप ये क्या कर रहे हैं? सीता माता ने कहा, मैंने आपको इतना अमूल्य उपहार दिया है और आप ऐसे तोड़ रहे हैं उसको। तो सीता माता को हनुमान जी ने एक छोटे से वाक्य में उनको ऐसा कहा कि मेरे लिए सबसे अमूल्य है श्री राम और उनका नाम। मैं ढूंढ रहा हूँ कि ये मोती में श्री राम कहाँ रहते हैं। तो ये मोतियों में, ये सोने के हार में श्री राम का अस्तित्व है। तो वो हार में उनको श्री राम नहीं दिखे। तो वो सीता माता बोलने लगी और सभी लोग बोलने लगे कि आप श्री राम के बारे में इतना सब कुछ बोलते, तो श्री राम जी है कहाँ आप में? सर्वस्व में है, पर आप में कहाँ है? तो उन्होंने क्या किया, हनुमान जी ने अपनी छाती चीर के दिखाई और वहां पे बसे थे श्री राम और माता सीता। और ये देख के श्री राम, माता सीता और सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए और बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी हनुमान जी के कण कण में बसे हुए, रग रग में बसे हुए। आपको और एक कहानी तो पता ही होगा शनि भगवान की, और हम क्यों हनुमान जी को हर शनिवार को क्यों हम उनकी प्रार्थना करते हैं, उन पे तेल चढ़ाते हैं। तो ये स्टोरी मैं आपको छोटे से वाक्य में आपको सुनाना चाहूँगी। हम सब साढ़े साती के बारे में जानते हैं जो शनि महाराज की होती है। एक बार ऐसे ही हनुमान जी एक पहाड़ में श्री राम का चैंटिंग कर रहे थे, श्री राम श्री राम श्री राम ऐसे करके वो उनकी आराधना कर रहे थे, उनकी पूजा कर रहे थे। शनि महाराज को श्री रामदूत हनुमान के ऊपर साढ़े साती डालनी थी, उन पे अपनी दृष्टि डालनी थी, राइट। तो उन्होंने क्या किया, हनुमान जी जो भक्त ऐसे आराधना की अवस्था में थे, तप कर रहे थे, जप कर रहे थे, वो अवस्था में शनि महाराज ने हनुमान जी के सर पे अपनी दृष्टि डाली और उन पे साढ़े साती लगाने की कोशिश की। तभी श्री रामदूत हनुमान समझ गए कि उन पे कुछ तो बहुत ही विशाल शक्ति का आगमन हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, उन पे पत्थर अपने पूंछ से पत्थर लिया, रॉक्स जो होते हैं पत्थर, उनके सर पे वो डालने लगे और वो वजन बढ़ाने लगे। तो इसी प्रकार शनि महाराज के ऊपर इतना वजन बढ़ रहा था कि उनको वो सहन नहीं हो रहा था। तो उन्होंने श्री रामदूत हनुमान जी से माफी मांगी और कहा कि आप प्लीज मुझे ये पीड़ा से मुक्त कर दीजिए। इसी प्रकार हनुमान जी शांत हो गए और शनि महाराज को पीड़ा रहित कर दिया। इसी प्रकार शनि महाराज ने श्री हनुमान जी को कहा कि आपकी जो भी भक्ति करेंगे उनको मैं साढ़े साती में भी शांति दूंगा, उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं दूंगा। तो हम सब जानते हैं कि साढ़े साती में किसका नाम लेना चाहिए, हनुमान जी का ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, हनुमान जी का नाम लेना चाहिए, जितनी हो सके श्री राम जी की आराधना करनी चाहिए। जिसकी भी साढ़े साती चलती है, जो ढाई वर्षों में होती है, 7.5 वर्ष, तो ये टाइम बहुत ही अच्छा भी होता है किसी के लिए, बहुत ही बुरा भी होता है किसी लोगों के लिए। तो अच्छा होता है तो ठीक है, पर जब बुरा होता है साढ़े साती, तभी आपको क्या करना चाहिए, श्री रामदूत हनुमान जी का जप करना चाहिए। उनके कई मंत्र हैं श्री रामदूत हनुमान जी के, पर जो सबसे प्रसिद्ध मंत्र है, जो बहुत शक्तिशाली है, वो है ओम हम हनुमते नमः। मैं फिर से कहती हूँ, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। आप जब भी श्री रामदूत हनुमान जी का मंत्र जप करते हैं तो एटलीस्ट 3 टाइम तो बोलना चाहिए। दैट इज 3 टाइम्स, 9 टाइम्स, 18 टाइम्स, 27 टाइम्स एंड यस 108 टाइम्स, 108 बार। हम सब जानते हैं 108 का महत्व, बराबर। तो जब भी आप चैंटिंग करते हो, जब तप करते हो, तभी आप मिनिमम 3 बार कोई भी मंत्र बोलना बहुत जरूरी है। और श्री रामदूत हनुमान जी के तो जो सबसे प्रिय मंत्र है वो है राम राम राम, 3 बार तो आपको कहना ही है। और दूसरा मंत्र है ओम हम हनुमते नमः। अभी हम जानेंगे हनुमान जयंती जो चैत्र मास के
पूर्णिमा के टाइम पे होती है। अभी हम जानेंगे कि उनकी छोटे छोटे रेमेडीज जो उनको बहुत प्रभावित करते हैं और बहुत प्रसन्न करते हैं। एक छोटी सी रेमेडी है जो हम सब जानते हैं कि सैटरडेज या ट्यूसडेज को हम उन पे राई का तेल तो चढ़ाते ही चढ़ाते हैं ना, वैसे ही हनुमान जयंती के समय हमें राई का तेल चढ़ाना चाहिए और सिंदूर चढ़ाना चाहिए। आपने तो जाना कि सिंदूर का महत्व क्या है उनके लाइफ में। जब आप सिंदूर चढ़ाओगे तो बहुत प्रसन्न होंगे और आपकी इच्छा भी पूरी करेंगे, आपको प्रोटेक्शन देंगे। आप ये हनुमान जयंती के वक्त उनको एक पान का वीड़ा भी आप अर्पण कर सकते हैं। आपको एक बहुत सिंपल बट वेरी वेरी इफेक्टिव एंड पावरफुल रेमेडी बताना चाहूंगी जो आप हनुमान जयंती के समय यूज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 11 पीपल के पत्ते लेने हैं। एक सिंपल जो पीपल का जो झाड़ आपको दिख जाता है तो आप नीचे पीपल के पत्ते पड़े हुए रहते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। उसको सिर्फ आपको धोना है और उस पर लाल सिंदूर आपको कौन से भी पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। तो लाल सिंदूर से आपको हर एक पीपल के पत्ते पे, जो पीपल का जो ऊपरा भाग होता है पीपल पत्तों का, तो वहां पे आपको राम बनाना है सिंदूर से। और आपको ऐसे 11 पत्तों का, राम नाम का 11 पत्ते पीपल के, उसका एक हार बना के आपको श्री रामदूत हनुमान को चढ़ाना है हनुमान जयंती के समय। और ये हार चढ़ाने के पहले आपको एक छोटा सा संकल्प लेना बहुत जरूरी है। संकल्प का मतलब होता है विश। आपकी क्या कामना है, मनोकामना जो आपकी होती है, आपकी क्या इच्छा है और आप क्या रीजन से उनको ये हार चढ़ा रहे हैं। हम सब जानते हैं हनुमान चालीसा के बारे में, तुलसीदास रचित हनुमान चालीसा की जो पुस्तक होती है उसमें आपको बजरंग बाण भी मिलता है। हनुमान चालीसा क्या है, वो प्रेजेस है रामदूत हनुमान जी के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में हमें पता करते हैं। हम वो हनुमान चालीसा जब आप पढ़ते हो आपको पता चलता है कि वो उनकी शक्तियों के बारे में लिखा है, उनके भक्ति के बारे में लिखा है, या फिर उनको क्या क्या उनको वरदान मिले हैं उसके बारे में लिखा है। पर जब भी आपको श्री रामदूत हनुमान जी का साथ चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, तो आपको हनुमान चालीसा के साथ ही आपको बजरंग बाण भी बोलना बहुत जरूरी है। अगर जब आप बजरंग बाण बोलते हैं, आप पढ़ो, तब आपको पता चलेगा कि बजरंग बाण में आवाहन मंत्र होते हैं। आवाहन लिखा है, आवाहन का मतलब होता है बुलावा। मतलब हमें चाहिए रामदूत हनुमान आप आ जाइए, हमें चाहिए कि रामदूत हनुमान अपनी मदद करे, अपनी सहायता करे, हमें प्रोटेक्ट करे, तभी हमें बजरंग बाण बोलना चाहिए हनुमान चालीसा के साथ। तो अभी हम सब जानते हैं हनुमान चालीसा, तो बच्चे आजकल जानते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, अपने संस्कृति के लिए बहुत बड़ी बात है। पर ये भी बात जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि बजरंग बाण ये भी आपको आना बहुत ज़रूरी है। और जब आप बजरंग बाण कहते हैं तब रामदूत हनुमान तभी अवतरित होते हैं और आपकी सहायता करने में बहुत जल्दी आते हैं। तो आपको समझ में आ गया, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण साथ साथ में ही बोलना है। ओके, तो ये थी जानकारियाँ श्री रामदूत हनुमान जी के बारे में। आशा करती हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा। इसी के साथ मैं विद्या हजीनिस आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।